क्या इंडिया F-35 परचेज करेगा? अगर करेगा तो किस तरीके से करेगा? मोस्ट प्रोबेबली G2G डील होने वाली है। क्या है ये G2G डील और क्यों ये बाकी डील से बेहतर है? इन्हीं चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। देखिए, इंडिया शायद F-35 परचेज करे क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएस गए हैं और वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया को F-35 बेचा जाए। उन्होंने ऑफ़र किया है और ये G2G एक डिफेंस डील का ऑफ़र एक तरीके से आया है। यहाँ पे G2G का मतलब है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिफेंस डील। ये एक तरीके से इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट होने वाला है। मतलब यहाँ पे हम जो मैन्युफैक्चरर हैं, लॉकहीड मार्टिन है, उनसे बात नहीं करने वाले, हम सीधा अमेरिकन गवर्नमेंट से बात करेंगे और ये डील दो गवर्नमेंट्स के बीच में होंगी। डायरेक्ट नेगोशिएशंस होंगे बिटवीन टू सॉवरेन गवर्नमेंट्स फॉर मिलिट्री प्रोक्योरमेंट। ये है नॉर्मल जो कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस है उससे अलग। पहले क्या होता था, ये जो बिडिंग प्रोसेस है कि हमको मान लो 100 एयरक्राफ्ट चाहिए, हमने इसका टेंडर निकाला, अपने रिक्वायरमेंट्स दे दिए और जितने दुनिया भर के मैन्युफैक्चरर्स हैं जो उस कैटेगरी का प्लेन बनाते हैं, वो अपने अपने बिडिंग्स डालेंगे, अपना ऑफर देंगे और हम उनमें से सिलेक्ट करेंगे। बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं और उसमें से सिलेक्ट करने वाले हैं। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है और इसमें करप्शन के चांसेस, जो पिगी बैकिंग करते हैं कि घूस दे दिया कि हमारा प्लेन ले लो, इस टाइप की चीज़ें G2G में नहीं होती हैं क्योंकि हमने प्लेन पहले ही पसंद करके रखा है। अब बस डील होती है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। जैसे इंडिया का इतिहास रहा है G2G डिफेंस डील का रशिया के साथ, क्योंकि रशिया में जो कंपनीज है कभी भी इंडिया ने उनसे डायरेक्ट डील नहीं किया। कभी भी मिकोयान से हम लोगों ने डायरेक्ट बात नहीं किया, सुखोई से हम लोगों ने डायरेक्ट बात नहीं किया। रशियन गवर्नमेंट से सीधा बात करते हैं और वही हमें हमारे रिक्वायरमेंट के प्लेन्स दिला जाते हैं। उसके बाद राफेल डील जो हुआ फ्रांस के साथ 2016 में, ये भी एक G2G अग्रीमेंट था। G2G अग्रीमेंट के फायदे क्या होते हैं, क्यों इसको प्रेफर किया जाता है? पहला तो ये है कि बाईपास कर देता है कॉम्प्लेक्स प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर जो ओपन बिडिंग में होता है, ट्रायल्स होने पड़ते हैं। उसका जो प्रोसेस है बहुत कम्बरसम है, बहुत ज़्यादा पेचीदा इसका एक तरीका है, उसको हम अवॉइड करते हैं। और ये जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है ओपन बिडिंग का, उसको हम बाईपास कर जाते हैं और फास्टर डिसीजन मेकिंग होता है। डिलीवरीज भी जो होती हैं वो फास्टर होती हैं क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की गारंटी होती है, यहाँ पे हम एक कंपनी से बात नहीं करते हैं, तो इसीलिए डिलीवरीज फास्टर होती हैं। और वेपन एक्विजिशन, खाली प्लेन लेने से तो काम नहीं होगा, जो वेपन एक्विजिशन है वो भी काफ़ी फास्टर होता है, अर्जेंट बेसिस पे होता है। प्राइजेस जो है वो भी इंडिया को बेटर मिलती हैं क्योंकि हमको सेम प्राइजेस मिलते हैं जो कि होम कंट्री को मिला है। जैसे अमेरिका ने जिस भाव से लॉकहीड मार्टिन से प्लेन खरीदा है, उसी भाव पे इंडिया को मिलेगा, तो प्राइसिंग हमेशा बेटर होता है। और स्ट्रॉन्गर सोवरेन गवर्नमेंट, सोवरेन कमिटमेंट, इसका मतलब यह है कि अगर लॉकहीड मार्टिन हमें प्रॉमिस करे तो वो तो एक प्राइवेट कंपनी है, उसके प्रॉमिस का उतना वैल्यू नहीं है जितना अमेरिकन गवर्नमेंट के प्रॉमिस का है। तो सोवरेन कमिटमेंट जो आता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा विश्वसनीय होता है। ओके, और गवर्नमेंट जब आपको विश्वास देता है तो गवर्नमेंट कभी भी सैंक्शंस नहीं लगाएगा, चांसेस कम होते हैं, सप्लाई डिसरप्शन कम हो, इसके चांसेस भी कम होते हैं। तो मोटा मोटा ये है कि गारंटी ज़्यादा होती है जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होती है। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस ये है कि एक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल बनेगा इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ये बनाया जाएगा। और एक नेगोशिएशन कमेटी बनेगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, जो इंटरैक्ट करेगा यूएस के सरकार से, उनके डिफेंस एजेंसी या डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ और उनके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ। फाइनल जो डिसीजन लिया जाएगा वो एक कैबिनेट कमेटी बनेगा इंडिया में जिसको हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर, और दैट विल बी द फाइनलाइजिंग पॉइंट ऑफ द डील। फाइनल जो डील होगा इसी कैबिनेट कमेटी के द्वारा लिया जाएगा। पोटेंशियल क्या है F-35 परचेज का, कितना हम परचेज कर सकते हैं, क्या कितना दूर ये जाएगा? पीएम मोदी विजिट कर रहे हैं यूएस को, विजिट किया है उन्होंने यूएस को। उन्होंने यूएस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ, डोनाल्ड ट्रंप ने भी मेंशन किया है कि ही इज विलिंग टू सेल F-35 फाइटर जेट टू इंडिया। ये अगर होता है देन इंडिया विल जॉइन एन एलीट ग्रुप ऑफ नेटो एलाइज। नेटो के जितने भी एलाइज हैं उनको ज्वाइन कर जाएगा। इसराइल के पास भी है, जापान के पास भी है, आई थिंक सऊदी अरेबिया के पास भी है। तो बहुत एलीट कंट्रीज के ग्रुप को ज्वाइन कर जाएगा इंडिया, अगर इंडिया F-35 प्रोक्योर करता है। इंडिया की भी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। इंडिया प्रेजेंटली, इंडियन एयरफोर्स सिर्फ 30 फाइटर स्क्वाड्रन से काम चला रहा है, जबकि अपना जो ऑथराइज्ड है वो 42.5 स्क्वाड्रन्स ऑथराइज्ड है। अगर आप अपने 4th जनरेशन तेजस को देखें तो हमारे एयरफोर्स के जो चीफ हैं वो आए दिन क्रिटिसाइज कर रहे हैं HAL को कि वो प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, HAL वाले जल्दी जल्दी प्लेन बना के नहीं दे पा रहे हैं। सो इस मंथ में 2 बार ऑलरेडी पब्लिक प्लेटफॉर्म में उन्होंने क्रिटिसाइज किया है HAL को। दूसरा जो अपना 5th जनरेशन प्लेन है, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये इसका भी दूर दूर तक कोई ठिकाना नहीं है। अगर बहुत फास्ट भी काम चलेगा तो भी इसको 10 से 12 साल लगेंगे तैयार होने में, तो इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू वेट दैट लॉन्ग। तो इंडिया को इंटरेस्ट है, IAF को इंटरेस्ट है 36 to 54 F-35
प्रोक्योर करने में। और उसके बाद G2G डील्स और भी अगर आप इंडिया के देखें तो इंडियन नेवी भी ये डील्स कर रही है, क्योंकि अपने जो नए एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनके लिए भी फाइटर एयरक्राफ्ट्स चाहिए। खुद बनाने की कोशिश की जा रही है, इंडिजिनस ट्विन इंजन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने की कोशिश की जा रही है, बट वो बाद की बात है। फिलहाल इंडिया को G2G डील करना पड़ेगा फ्रांस के साथ 26 रफेल मरीन जेट्स जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स में लगते हैं उन जेट्स के लिए G2G डील फ्रांस के साथ करना पड़ेगा। लीगल डिस्प्यूट इसमें क्या आ सकते हैं? लीगल डिस्प्यूट G2G के मामले में, जैसे 2016 में जो राफेल डील हुआ था वो भी G2G था। तो यहाँ पे अगर कुछ भी प्रॉपर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म डेवलप किया जाता है कि कोई भी प्रॉब्लम होगा तो एक बायलैटरल हाई लेवल ग्रुप फॉर्मेशन होगा दोनों देशों के द्वारा, और वो इन चीज़ों का रेजोल्यूशन निकालेंगी। अगर तब भी रेजोल्यूशन नहीं निकलता है तो फिर ये केस जो है वो यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ UN सिट्राल के पास जाएगा। हालांकि इसकी ज़रूरत उतनी नहीं पड़ती है, दोनों देश आपस में बैठ के भी काफ़ी रेजोल्यूशन निकाल लेते हैं। दोनों ही रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज़ हैं, डेमोक्रेसीज़ हैं, तो वो निकाल लेते हैं। उसके बाद इंडिया में एक चिंता था कि जो डायरेक्ट सोवरेन गारंटी है फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा वो इंडिया को नहीं मिला था, बट बाद में फ्रांस के जो PM हैं उन्होंने लेटर ऑफ कंफर्ट दिया इंडिया को, उसके बाद जाके इंडिया को भरोसा बन गया राफेल को लेके। उसके बाद करप्शन के लिए ये बहुत अच्छा है, करप्शन को डील करने के लिए G2G डील काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि ये रिड्यूस कर देता है करप्शन और मैल प्रैक्टिस एलिगेशन के रिस्क को। 2019 में CAG ने राफेल का जो डील हुआ था उसमें इंश्योर किया था कि हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट है बोथ फ्रॉम फ्रेंच गवर्नमेंट एंड डसॉल्ट एविएशन। तो करप्शन के जो चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं एक G2G डील में। और अगर F-35 की बात करें तो काफ़ी लाइकली है ये डील हो जाए, क्योंकि अगर ये डील हो जाता है इंडिया के साथ F-35 का, तो डिलीवरीज फास्टर मिलेंगी। इंडिया के जो अर्जेंट नीड्स हैं, स्पेशली दो तरफ, अगर पाकिस्तान को भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट मिल जाता है तब तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो फास्टर डिलीवरी होगा, गारंटीड प्राइजेस होंगे और मेंटेनेंस की गारंटी होगी। US मिलिट्री को जैसी मेंटेनेंस मिलती है लॉकहीड मार्टिन से, वैसी ही मेंटेनेंस इंडिया को भी गारंटी करी जाएगी, और एक ग्रेटर स्ट्रैटेजिक कमिटमेंट होगा। अपनी जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है US के साथ वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो G2G रूट अगर हम इसको अपनाते हैं तो F-35 को सिक्योर करना काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा, स्ट्रैटेजिक डिटरेंस के लिए अच्छा होगा चाइना और पाकिस्तान के अगेंस्ट, और इंडिया के हाथ एक कटिंग एज एयर पावर कैपेबिलिटी लग जाएगा विदाउट मच ब्यूरोक्रेटिक डिलेज। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस एंड G2G डील ऑफ F-35। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।